बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ साहब को रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये हर बात पर लेट जाते हैं, बात मान लेते हैं, जी करते हैं, यस सर करते हैं। लेकिन इनको रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक गलती करते हैं और पूरी की पूरी बनी बनाई खीर जो है ना वो ख़राब कर देते हैं, बना बनाया खेल ख़राब कर देते हैं, बनी बनाई गेम बिगाड़ देते हैं। आज नाज़रीन किराम, इन्होंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है जिससे इमरान खान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान जो करना चाह रहे थे शायद वो उस तरह से हो नहीं पा रहा था, जबकि शहबाज शरीफ साहब की एक बेवकूफ़ी से पूरी दुनिया के अंदर ये जो है ना वो जो बात इमरान खान डिलीवर करवाना चाह रहे थे वो हो गए। हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब ने बेवकूफ़ी कहें या गलती कहें या इनके गलत मशीरों के मशवरे कहें, जनरल फैसल नसीर का नाम ले दिया। अब जनरल फैसल नसीर का नाम ही ले दिया सीधा आपने ट्विटर के ऊपर। इनका दिल ये था कि हम जो है ना वो खुश कर लेंगे, मूड अच्छा करेंगे उनका, या कहेंगे देखें जनाब ये हम आपके लिए कर रहे हैं, या जो भी इनका मकसद था। अब इन्होंने ये कर तो लिया, लेकिन उसका नुकसान नाज़रीन किराम उल्टा इनको हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। बल्कि ये इन्होंने शायद जनरल फैसल नसीर का नाम ना लेते तो उनके हक में अच्छा होता, लेकिन उन्होंने नाम लेकर इमरान खान को एक मौका दिया और इमरान खान ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। जनरल फैसल का नाम लेने के बाद 7-8 घंटों के अंदर ही कैसे ही 4 चीज़ों ने पूरी की पूरी नून लीग का कबाड़ा कर दिया। इमरान खान के किन 4 नकात ने पूरी की पूरी नून लीग के बयानिए का कबाड़ा कर दिया, इसके ऊपर आज की वीडियो में इसी मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होगी। एक तो नाज़रीन किराम ये है, दूसरा सबसे पहले जो आज इस मौजू के ऊपर भी बात करने से पहले जो आज कोर्ट के अंदर हुआ वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। आज जजेस ने उड़ा कर रख दिया है, आज जजेस ने कमाल कर दिया। ख़ास तौर पर मैं हैरान था कि आज वो तमाम एतराज़ात दूर हो गए कि चीफ़ जस्टिस बोलते नहीं हैं, बाकी सारे बोलते हैं, चीफ़ जस्टिस खामोश रहते हैं। चीफ जस्टिस को बोलना चाहिए ना, चीफ जस्टिस तो खुद खामोश रहते हैं। देखें ना, बाकी सारे जजेस तो बोल नहीं रहे हैं। आज ये सारी चीज़ों का जो है ना वो सफाया हो गया। आज जस्टिस आयशा मलिक ने जो मज़ा कराया अदालत के अंदर, और जिस तरह से वो दबंग होकर बोली हैं और जिस तरह से बाकी सारे जजेस बोले हैं, वो मतलब आज तकरीबन तमाम के तमाम जज जो है वो बोले, और उन्होंने जो है ना वो एक जो बयानिया बना हुआ था कि सिर्फ चीफ बोलते हैं बाकी सारे खामोश रहते हैं, उसको उड़ाया। सबसे पहले तो आज जो हुकूमती वकीलों के साथ जो सुथरी हुई है ना, सबसे पहले सुने हुआ यह था कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर हुक्म इम्तनाअ जारी कर रखा है और आज उसकी जो है ना वो समाअत थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू हुई। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि क्या माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसी कोई कानून साजी की गई है। अच्छा, अदालत उज़्मा ने केस की समाअत वैसे तो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया, लेकिन 2-4 नुक्ते हैं वो सुने ज़रा। सबसे पहले जनाब जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी समेत ये 8 जो है ना वो जजेस हैं, 8 जज जो हैं वो आपको अंदाज़ा इस बात का कि वो इसकी समाअत कर रहे हैं। सुने, अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की सदा। अटॉर्नी जनरल ने बार बार आज भी दलीलें दी, हजूर फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें। ये पहले भी आपको पता है इस तरह फुल कोर्ट के ऊपर कहते रहे हैं। तो आज तमाम जजेस ने कहा, मैं एक एक रिमार्क्स में नहीं जाऊंगा, मैं तमाम कहूंगा, मतलब कभी बार बार जस्टिस आयशा मलिक भी पूछते रहे, बार बार मुज़ाहिर नकवी भी पूछते रहे, चीफ थोड़ी देर जो है ना वो थोड़ा खामोश रहे, तो पूछते रहे कि ये कैसे मुमकिन है। क्या आप इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि लाहौर हाईकोर्ट के में 60 जज बैठ के सुने, पेशावर हाईकोर्ट में 40 जज बैठ कर सुने, यार आप कैसी बात कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि क्या करना है। ये आपका मसला नहीं है कि 3 जज बैठकर सुनते हैं या 10 जज बैठकर सुनते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल के दलीलों के अंदर जो है ना वो ठीक ठाक क्लास ली जो जजेस है। और फिर जनाब ख़ास तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का यह सवाल बड़ा ज़रूरी था कि क्या माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसी कानून साजी हुई है, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। दैट आर्टिकल 191 इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके होते हुए आप ये सब कुछ जो है ना वो कैसे कर सकते हैं। ये वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ना नाज़रीन किराम, जिसके अंदर जो है ना वो इन्होंने ये कहा था कि जो चीफ जस्टिस हैं वो नहीं आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, साथ वाले 2 जजेस को बिठाना जरूरी है, और इस तरह की बातें की थी। तो ये फिर जस्टिस आयशा मलिक की 2-4 बातें सुन लें, मज़ेदार हैं, फिर मैं आपको दूसरे मेन पॉइंट की तरफ ले जाता हूं। तो जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है, अदालत दरखास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह दुरुस्त है कि अदलिया की आज़ादी के तमाम मुकदमात फुल कोर्ट ने नहीं सुने हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस मुख्तलिफ नौयत का था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूल्स बनाने का इख्तियार फुल कोर्ट को और इंतजामी अमूर में है। अगर किसी 3 रुकनी बेंच के सामने रूल्स की तशरीह का मुकदमा आ जाए तो क्या वो भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए।
फुल कोर्ट तो अपने रूल्स बना चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। यानी कि ये सारी बातें बड़े लंबे चौड़े रिमार्क्स दिए गए। मैं इन नटशेल आपको बताऊं तो बैंड बजा के रख दी आज जिस तरह से जो हुकूमती वकील हैं उनकी तमाम जजेस ने। अच्छा, ये मामला हुआ, उसके बाद नाज़रीन किराम जो असल कहानी है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज एक चीज़ किया है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है? शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया आज, मुझे जो लगता है कि नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरी था, ज़रूरत नहीं थी करने की, खाम खा जनरल फैसल को बीच में ले आए, उससे उल्टा नुकसान हुआ, फ़ायदा इमरान खान साहब ने भरपूर उठाया और ठीक ठाक उठाया। पहले वो ज़रा उनकी जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो सुन लीजिए, फिर इमरान खान ने कैसे 4 नकात के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो इस मामले को ले गए, कैसे उठाकर वो पूरी दुनिया के अंदर इन चीज़ों को ले गए, वो सुने। पहले शहबाज शरीफ साहब कहते हैं इमरान नियाज़ीज़ एक्ट ऑफ routinely maligning and threatening Pakistan Army and Intelligence Agency for the sake of the petty political gains is highly condemnable. His leveling of allegations without of proof against General Faisal Naseer यहाँ पर and officers of our intelligence agency cannot be allowed and will not be tolerated. शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया। इसके ऊपर इमरान खान ने इस मौके को नादर जानते हुए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जनरल फैसल का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नाम उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। वो ले लिया तो इमरान खान के पॉइंट्स तो वैलिडेट हो गए, इमरान खान तो जो बात कर रहे थे वो तो वैलिडेट हो गई। तो फिर इन्होंने 4 बातें इमरान खान ने कही। उन्होंने कहा जी क्या एक ऐसे शख्स को, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इमरान खान ने कहा वो मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी क्या एक ऐसे शख्स जो गुज़श्ता चंद माह के दौरान कातिलाना हमलों का निशाना बना के तौर पर शहबाज शरीफ से दर्ज झैल सवाल पूछने की जसारत कर सकता हूँ। बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे ये हक़ हासिल है कि मैं लोगों को नामजद करूँ जो मेरे खिलाफ मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातिलाना हमले के ज़िम्मेदार थे। अच्छा नाज़रीन किराम, इसमें आपने एक चीज़ समझनी है, मैं बार बार आपको ये बता दूँ कि ये शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने जो है ना वो ये काम करवाया कि सारी उंगलियाँ उधर उठवाई हैं, ठीक है। इससे पहले ऑपोजिशन लीडर तो जो दिल कहते रहते हैं, अब वैसे तो प्राइम मिनिस्टर आप अपने ऑफिसर का नाम कैसे ले सकते हैं? तो गलती तो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा जो है वो इन्हीं की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी हकूक से क्यों महरूम रखा गया? क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि फौजी अफसरान कानून से बालतर हैं या वो किसी जुर्म का इर्तकाब नहीं कर सकते? अगर इनमें से किसी के बारे में भी हमारा ख्याल यह है कि इसने कोई जुर्म किया है तो इससे इदारा कैसे बदनाम होता है? फिर तीसरा, कोई इतना ताकतवर था कि पंजाब में पीटीआई हुकूमत के बावजूद वजीराबाद जेआईटी को सबोताज कर सकता? फिर चौथा, क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले वाली शाम आईएसआई ने इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर क्यों पूरी तरह कब्जा कर लिया? आईएसआई के लोगों ने सीटीडी और वकला का रूप क्यों धारे रखा? ये इमरान खान पूछ रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि आईएसआई के लोगों की वहां मौजूदगी का मकसद क्या था और इनका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में काम ही क्या था? अगर शहबाज शरीफ इन सवालात के सच पर मबनी जवाब दे सकें तो इन सब से एक ही ताकतवर शख्स इसके साथियों का जो है ना वो सुराग मिलेगा जो सब कानून से बालातर हैं। चुनाचे वक्त आ गया है कि हम बाज़ाब्ता ऐलान करें पाकिस्तान में महज जंगल का कानून ही राइज है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है। नाज़रीन किराम, ये इमरान खान ने ये जो पॉइंट्स उठाए और ये सारी चीज़ें की, देखें किसका नुकसान हुआ। अल्टीमेटली जिनका फ़ायदा करना चाह रहे थे उनका नुकसान करवा बैठे। इस तरह से कहते हैं ये इस तरह के लोग होते हैं शहबाज शरीफ साहब जैसे, जो बेवकूफ़ दुश्मन होते हैं, बेवकूफ़ दोस्त होते हैं। वो बारहा कहा जाता है जी बेवकूफ़ दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। तो ये इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ी के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है और उसका फ़ायदा इमरान खान ने भरपूर उठाया। जनरल फैसल का नाम हर जगह डिस्कस होना शुरू हो गया। इमरान खान से ज़्यादा खुश इस मामले में कौन होगा? He'll be very happy, he'll be more than happy कि जो काम शायद इमरान खान की अपनी ट्वीट से नहीं हो सका वो शहबाज शरीफ की ट्वीट से हो गया। तो शहबाज शरीफ से आपको तो इस बारे में सोचना चाहिए कि आपने क्यों इस तरह की, शायद आप खुश करना चाह रहे थे या जो whatsoever you were trying to do, बट आपने एक सर्विंग ऑफिसर का नाम लिख दिया और उससे आपने फिर काम ख़राब करवा लिया। तो कहने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर हैं आप अपोजिशन में नहीं बैठे हैं। इमरान खान जो चाहें वो कह सकते हैं जिस तरह से चाहें और फिर उसकी चीज़ें जो है ना वो उसकी सज़ाएं भी भुगत रहे हैं। तो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपका काम नहीं बनता था। आज पूरी दुनिया के लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे अंदर खाना पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। आपने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अपने एक सर्विंग ऑफिसर का नाम लिया है कि आप इस तरह, और वो पूरी दुनिया ने देखा होगा, ठीक है। तो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपने अच्छा नहीं किया, आपने उल्टा जनरल फैसल को नुकसान पहुँचाया है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़ पाकिस्तान। और इससे हुआ पता क्या नाज़रीन किराम, इस पूरी सिचुएशन से हुआ यह है कि 4-5 घंटे जब से इन्होंने ट्वीट किया और इमरान खान ने उसके ऊपर जवाब दिया है, पूरा नून लीग की क्रेडिबिलिटी और हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया है। 4 घंटे और गेम इनकी जो है ना वो ठीक ठाक जो है ना वो ठुक गई है अब शहबाज शरीफ साहब की।
अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।